A very good morning to all of you. Welcome you all to class 12th economics. So as you know that we are discussing the syllabus of the term 2. So we have started with the chapter 1 introduction of the macroeconomics that we have already completed in the classes. So in the previous class we have started the as we can say that the chapter 2 of your macroeconomics, that is circular flow of income. So in the last class we have already discussed about the introductory part of this chapter. Okay, so we have discussed about the introductory part of the this chapter. So in today's class we are going to discuss about the meaning and the phases of the circular flow of income, as well as the principles of the circular flow of income, and what is real flow, money flow. Okay, so let us start with the our video. As we can say that we are continuing the completing the again and again syllabus of the basically revising the chapters of your macroeconomics. So let's get started. Economic activities we have already completed. Next है आपका that is meaning and the phases of the circular flow of income. कि circular flow of income का meaning क्या है, उसकी meaning हो गई, और वो कैसे वर्क करता है. ठीक है, उसमें क्या क्या ऐसे phases आते हैं, phases. ठीक है, तो मीनिंग की बात करें कि इट इज द फ्लो ऑफ मनी इनकम, कि जो भी इकोनॉमी में मनी है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. इकोनॉमी में मनी फ्लो कर रहा है, और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इकोनॉमी में मनी भी फ्लो होगा और इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज भी फ्लो होंगे अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फॉर्म. ठीक है, जो भी इकोनॉमी में सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स क्या क्या हो गया आपके, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, नेक्स्ट हो गया प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया, नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट सेक्टर, एंड द लास्ट वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इन वो 4 सेक्टर में जो भी इकोनॉमी में मनी का फ्लो हो रहा है, जो भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, इन सारे का फ्लो किसी भी इकोनॉमी में जो हो रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में, दैट इज कॉल्ड दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो जो भी मनी है इकोनॉमी में, दैट विल बी सर्कुलेट इन दी सर्कुलर फॉर्म. वो इकोनॉमी में मनी क्या होगा, सर्कुलर फॉर्म में क्या होगा, सर्कुलेट होता रहेगा. ठीक है, तो डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज जो भी फ्लो ऑफ मनी हो रहा है, वो कैसे सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो इसमें मेन क्या हो गया, मेन हो गया आपका मनी फ्लो हो गया, मनी का फ्लो हो रहा है, एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहां पे हो रहा है, डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी मनी का फ्लो और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अब बात आती है कि इसमें डिफरेंट फेजेस क्या क्या होते हैं. ठीक है, फेजेस मतलब कि इकोनॉमी में चलो जो भी फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो भी फ्लो हो रहा है मनी का, वो 4 सेक्टर्स में हो रहा है, जिसमें सबसे पहला हो जाता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड हो जाता है प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड हो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर, एंड द फोर्थ वन इज ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. इन्हीं 4 सेक्टर में इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट होता है. ठीक है, अब इसमें आता है कि फेजेस क्या है, मतलब वो जो भी मनी सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में, वो किस फेज से होके जा रहा है. मतलब सर्कुलेशन तो मनी का हो रहा है, बट उनका फेज क्या है, किस किस फेज के थ्रू वो जा रहा है. ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि देयर आर 3 फेजेस होते हैं. सबसे पहला होता है फेज ऑफ प्रोडक्शन. देखिए, हम लोग एज अ कंज्यूमर हम गुड्स को कंज्यूम कब करेंगे, जब गुड्स का प्रोडक्शन होगा. इफ गुड्स वर और द गुड्स इज नॉट प्रोड्यूस, वी आर नॉट एबल टू कंज्यूम एनीथिंग. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, गुड्स का इकोनॉमी में स्टार्टिंग हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि सर्कुलेशन में ही हो रहा है, तो हम सबसे पहले इसका फेज पढ़ते हैं, फेज ऑफ द प्रोडक्शन. सेकेंड आता है फेज ऑफ इनकम जनरेशन, फेज ऑफ
इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन मतलब इनकम जनरेट होगी। कैसे इनकम जनरेट होगी? जब कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस्ड होगी, ठीक है, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको प्रोड्यूस करने वाला कोई तो चाहिए जो उनको प्रोड्यूस करेगा। तो अगर जो डिफरेंट फैक्टर्स हम लोग लगा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स सर्विसेज और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, उन फैक्टर्स सर्विसेज को लगाने पे हमें क्या करना पड़ेगा? उनको फैक्टर पेमेंट देना पड़ेगा। कोई भी प्रोड्यूसर अगर इन सारे फैक्टर्स को हायर कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब वो पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट करने पे क्या हो रहा है? इनकम जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनकम जनरेशन हो गया। नेक्स्ट आता है फेज ऑफ द एक्सपेंडिचर। फेज ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई। जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया उसके लिए क्या हुई? उसकी इनकम जनरेट हुई। अब वो इनकम जनरेट अगर होती है तो वो उन इनकम का क्या करेगा? उस इनकम के लिए वो कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, क्योंकि अगर मेरी इनकम जनरेट हो रही है तो ऐसा तो है नहीं कि वो सारे कुछ हम लोग रख रहे हैं, उन सारी इनकम को कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फॉर सेटिस्फाइंग आवर नीड्स, हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। फिर यहाँ पे होगा एक्सपेंडिचर। हम क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे। जैसे ही हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी जो प्रोड्यूस्ड है उनका कंजप्शन भी बढ़ेगा। जैसे ही कंजप्शन बढ़ेगा तो जो भी डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी, तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए फिर से क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। देन प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज को लगाए जाएंगे। फैक्टर सर्विसेज को फैक्टर पेमेंट मिलेगा। फैक्टर पेमेंट से वो क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे। फिर एक्सपेंडिचर करेंगे, कंजप्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट कम होगा, प्रोडक्ट को फिर प्रोड्यूस किया जाएगा। देन फेज ऑफ द प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर। तो किसी भी इकोनॉमी में क्या होता है? मनी इसी फॉर्म में सर्कुलेट होता रहता है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि जैसी प्रोडक्शन हो गया हम लोग उसको क्या करेंगे? हम लोग उसको तुरंत स्टॉप कर देते हैं कि आगे हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, आगे हम लोग इनकम जनरेशन नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। जैसे ही एक स्टेप फुलफिल होता है वी आर मूविंग टू दी नेक्स्ट वन, ठीक है। तो इसी के लिए इसका जो एक मनी किस फॉर्म में सर्कुलेट होता है तो उसके 3 फेज क्या क्या हो जाते हैं? सबसे पहला फेज ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद पैसा कहाँ गया? फेज ऑफ इनकम जनरेशन, नेक्स्ट वन इज फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है। सो इकोनॉमी में जो भी मनी है वो इसी फेज में सर्कुलेट होता है। तो यही हो गया ना आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि मनी का फ्लो और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में उन पे फ्लो हो रहा है। मनी का फ्लो कैसे हो गया? मनी का फ्लो हो गया कि जब हम लोगों ने फैक्टर सर्विसेज को हायर किया तो क्या हुआ? वो लोग गुड्स प्रोड्यूस किए, तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो गया। फिर उन गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए उससे उनको क्या मिल रही है? इनकम मिल रही है। वो आपका क्या हो गया? मनी फ्लो हो गया। मनी फ्लो भी हो गया, रियल फ्लो भी हो गया। तो जो मनी फ्लो आर दोज फ्लो विच इज रिलेटेड टू दी फ्लो ऑफ दी बेसिकली दी मनी इन एन इकोनॉमी, और रियल फ्लो सिंपली मीन्स द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में अगर गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रहा है तो उसको रियल फ्लो बोलते हैं और फिजिकल फ्लो बोलते हैं। और कोई भी इकोनॉमी में मनी का फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग मनी फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होने का मतलब है कि इनकम विल सर्कुलेट इन दी सर्कुलर फॉर्म। फेजेस ऑफ पहले प्रोडक्शन होगा, देन इनकम जनरेशन, देन एक्सपेंडिचर, फिर फेज ऑफ प्रोडक्शन। इसीलिए ये हमेशा क्या होगा? इकोनॉमी में कंटिन्यूएशन में रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वह है कि प्रिंसिपल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड दी प्रोडक्ट, कि किस प्रिंसिपल पे ये क्या है? बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहला कह रहा है कि रियल फ्लो आर ऑपोजिट टू द मनी फ्लो। 2 टर्म यहाँ पे यूज होगा, दैट इज रियल फ्लो और
मनी फ्लो, ठीक है, रियल फ्लो एंड दी मनी फ्लो। तो कह रहा है कि रियल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो इज जस्ट ऑपोजिट टू दी मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो के एकदम ऑपोजिट होता है। दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड मनी पेमेंट एक्वायर दीज फ्लो इन द रिटर्न डायरेक्शन। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा, एक डायरेक्शन में मूव करेगा और उससे अगेंस्ट में क्या होगा, मनी। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ प्रोड्यूसर, मैंने क्या किया, कमोडिटी को प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो एक ओर से गुड्स एंड सर्विसेज मैंने प्रोड्यूस करने के बाद उसका फ्लो किया वन साइड, एक साइड गुड्स गए, इन रिटर्न क्या हो रहा है, आप उन गुड्स को परचेज करोगे एज अ कंज्यूमर, फिर हमें क्या होगा, पेमेंट मिलेगी। तो वन साइड से एक और गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रही है, फिर दूसरे साइड से आप लोग हमें क्या दोगे, मनी दोगे, तो वो मेरे पास आ रहा है। तो मनी फ्लो और रियल फ्लो क्या हो जाते हैं, दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। एक ओर से गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगी तो दूसरी ओर से मनी मिलेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन एनी एक्सचेंज प्रोसेस, किसी भी एक्सचेंज प्रोसेस में द प्रोड्यूसर रिसीव द सेम अमाउंट व्हाट द कंज्यूमर स्पेंड, ठीक है, कि किसी भी एक्सचेंज प्रोसेस में ये हो जाता है कि कोई भी प्रोड्यूसर उतना ही अमाउंट को रिसीव करता है जितना किसी कंज्यूमर ने स्पेंड किया था। सो फ्लो ऑफ इनकम अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडेंटिटी बिटवीन द पेमेंट एंड द रिसिप्ट। फिर जो भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है वो क्या करता है, आइडेंटिटी को मेंटेन किया रहता है। कैसे कि जितना हम लोगों ने रिसीव किया उतना ही पेमेंट हो रहा है। इन दैट केस व्हेन दी एनी प्रोड्यूसर रिसीव द सेम अमाउंट व्हाट दी कंज्यूमर्स पेज, ठीक है, वो उस केस में होगा कि जब प्रोड्यूसर जितना अमाउंट पे कर रहा है, मतलब जितने में वो प्रोड्यूस कर रहा है और उतना ही कंज्यूमर से भी उसको मिल रहा है, तो वो दोनों अगर क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे, तो वो रिसीव और पेमेंट की आइडेंटिटी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रियल फ्लो एंड दी मनी फ्लो। ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो, देखिए, रियल फ्लो बेसिकली डील्स विद द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। अगर हम लोग बात करते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो, ठीक है, तो रियल फ्लो बेसिक डिफरेंस है वो समझ जाइए। रियल फ्लो मीन्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसका क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी इन डिफरेंट सेक्टर, ठीक है, पहला डिफरेंस हो गया, ठीक है। रियल फ्लो टर्म से समझ में आ रहा है, रियल फ्लो का मतलब हो गया, रियल फ्लो मीन्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ मनी, मनी का फ्लो हो रहा है इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। फिर इसमें क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं फिजिकल आउटपुट, ठीक है। फिजिकल आउटपुट मतलब यहाँ पे जब गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है तो वो फिजिकल आउटपुट है, मतलब जो भी कमोडिटी फिजिकली, मतलब दोज गुड्स विच वी कैन टच और दी सीन, उनको क्या है, उनका एक्सचेंज हो रहा है इन द डिफरेंट सेक्टर इकोनॉमी में। और इसमें क्या हो रहा है, मनी फ्लो में क्या हो रहा है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब मनी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, फिजिकल आउटपुट, फिजिकल आउटपुट, ठीक है। फिर क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज द फिजिकल फ्लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो हो रहा है। क्यों, क्योंकि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रहे हैं। मनी फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो, नॉमिनल फ्लो, दैट मीन्स कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, मनी, इकोनॉमी में मनी एक्सचेंज हो रहा है विद द डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स में मनी का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो दो टर्म है, रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो। रियल फ्लो मतलब
फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, मनी फ्लो मतलब फ्लो ऑफ मनी इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। रियल फ्लो में क्या होता है, फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं जो किसी भी इकोनॉमी में मूव कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इट इज रिलेटेड टू द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहते हैं बिकॉज इट रिलेट्स विद द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इट इज कॉल्ड द नॉमिनल फ्लो बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द मॉनेटरी एक्सचेंज, मनी के रिलेटेड टर्म ऑफ मॉनेटरी एक्सचेंज विद द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, राइट। नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ओके, उसके पहले एक टर्म समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम का फ्लो हो रहा है सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। अब जब इनकम का फ्लो हो रहा है इन द सर्कुलर फॉर्म, तो इकोनॉमी में मनी क्या होगा, मनी जब मूव करेगा, फ्लो करेगा, तो बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स से होके जाएगा। जैसे आप इन रियलिटी देखो, कोई भी गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, है ना। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, डिफरेंट फॉर्म्स में कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो प्रोड्यूस करता है तो गवर्नमेंट यहाँ पे उसके लिए क्या करती है, गवर्नमेंट करती है ये कि गवर्नमेंट अगर वो फॉर्म क्या है अच्छी पोजीशन में नहीं है, या फॉर्म डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या करती है, वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है कि उससे जो भी रेट है फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिससे वो रेट जो है कमोडिटीज़ की वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। अब उसके लिए वो क्या करती हैं, हाँ करती हैं, पेमेंट करती हैं, मतलब कि सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स भी पे करती है, टैक्स भी हम लोग से लेती है, मतलब एज ए जनरल पब्लिक हम लोग क्या करते हैं, टैक्स भी पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, गवर्नमेंट का रोल हो गया। कैसे, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी देने के लिए दे रही है और गवर्नमेंट हमसे टैक्स भी ले रही है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ, नेक्स्ट गवर्नमेंट सेक्टर का हुआ। अब इसके बाद किसका आता है, एज अ हाउस होल्ड सेक्टर और दी कंज्यूमर्स। अब जो भी कमोडिटी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उसको एज अ जनरल पब्लिक हम लोग क्या करते हैं, उनको परचेज करते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन किसका हुआ, पहले प्रोड्यूसर का भी हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर का भी हुआ और कंज्यूमर और दी हाउस होल्ड सेक्टर का भी हुआ। बाद में आता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हो गया कि हम जो भी कमोडिटीज़ क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, वो कमोडिटीज़ क्या हैं आपकी, अगर उससे रिलेटेड हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्स्ट्रा हो जाता है, अगर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हो जाता है हमारी कंट्री में, तो अब उन कंट्री को अपने यहाँ स्टोर करने से अच्छा होता है कि हम बाहर भेज देते हैं। क्यों, इससे क्या होगा कि फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फॉरेन एक्सचेंज के टर्म्स में होगा, फॉरेन करेंसी मिलेगी, एंड दैट विल बी द बेनिफिशियल फॉर द कंट्री बिकॉज एक्सपोर्ट बिकम्स मोर, राइट। अगर कोई भी कमोडिटी इन केस हमारी कंट्री में नहीं प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जैसे आप लोग बोल सकते हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये हमारे यहाँ नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, उनको इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, अपनी कंट्री में मंगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो प्रोसेस को यहाँ पे डिस्टर्ब और कह सकते हैं कि फॉलो कर रहा है, कि इम्पोर्ट भी कर रहे हैं हम लोग जब ज़रूरत है और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी 4 सेक्टर्स हो गए किसी भी इकोनॉमी में, वो क्या क्या हो गया आपके, सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड दी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड सेक्टर। एज यू नो, आपके सिलेबस में क्या है, आपके ऐसे तो 4 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, दैट इज बाई 4 हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड दी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। बट आपका जो सिलेबस है वो क्या है, कंसाइज्ड हो गया है, सो यू हैव टू रीड ओनली दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, इनकम का सर्कुलेशन हो रहा है बस 2 सेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं, कह रहा है कि अब पिक्टोरियल इलिस्ट्रेशन मतलब जो भी एक पिक्चर्स के फॉर्म में आपको बुक में दे रखा है, ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर कैन बी शोन थ्रू वेरियस मॉडल। ठीक है,
इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ सेक्टर्स इन्वॉल्व इन द स्टडी। ये डिपेंड करता है कि कितने सेक्टर्स उस स्टडी में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ओनली 2 सेक्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी इकॉनमी में बस 2 सेक्टर्स हैं, हमें पता है कि और भी सेक्टर्स हैं बट हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 सेक्टर इकॉनमी में है। तो सबसे पहला कह रहा है कि हाँ, यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि किसी भी इकॉनमी में 2 सेक्टर्स क्या क्या हो गया। सबसे पहला प्रोड्यूसर सेक्टर और सेकेंड वन इज हाउस होल्ड सेक्टर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट कैसे होता है। तो उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट वी विल डिस्कस। तो सबसे पहला हो गया, हाँ, अब हम लोग यहाँ पे एक आप लोग बुक में देख रहे होंगे कि विद फाइनेंशियल सिस्टम है और विदाउट फाइनेंशियल सिस्टम। इस फाइनेंशियल सिस्टम का रोल ये है कि इकोनॉमी में अगर हम लोगों के पास पैसा है, ठीक है, अगर कोई भी प्रोड्यूसर के पास पैसा हो रहा है, कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा हो रहा है, तो वो पैसे को क्या करता है, फाइनेंशियल सिस्टम अगर होता है, अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो वो लोन लेता है, अगर उसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो बैंक में डिपॉजिट करता है। यही इसी फाइनेंशियल सिस्टम का मेन इम्पॉर्टेंट रोल है कि सेविंग करना है तो वो क्या करेगा, बैंक में सेविंग करेगा। इन्वेस्टमेंट करना है तो वो बैंक से पैसे को लेगा। सेविंग करना है तो दैट मीन्स बैंक क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट, और अगर किसी को लोन लेना है तो वो बैंक क्या करेगा, लोन को लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आ गया है दैट इज प्रोड्यूसर सेक्टर, ये हो गया प्रोड्यूसर सेक्टर। सेकेंड है आपको यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, 2 सेक्टर्स हो गए, प्रोड्यूसर सेक्टर और दी हाउस होल्ड सेक्टर। अब देखते हैं यहाँ पे, उसके पहले हम लोग जान जाते हैं कि कुछ फैक्टर सर्विसेज होती हैं और कुछ फैक्टर पेमेंट होता है। फैक्टर सर्विसेज होने का मतलब है कि कोई भी प्रोड्यूसर कमोडिटी को अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, उसको कोई लैंड चाहिए जहाँ पे वो अपने फार्म को इस्टेब्लिश करे, जहाँ पे वो अपने मशीन्स को इंस्टॉल करे। फिर उसको क्या चाहिए, उस मशीन को चलाने वाला कोई चाहिए, मतलब लेबर चाहिए। उसके लिए भी क्या उसको चाहिए, एक कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब जो भी फंड इन्वेस्ट करेगा, और एंटरप्रेन्योर मतलब द वन हु कंट्रोल ऑल दी बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज को कहाँ से लेगा, वो फैक्टर सर्विसेज को, डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज को कहाँ से लेगा, हाउस होल्ड सेक्टर से लेगा। तो सारी जो भी फैक्टर सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूसर को कहाँ से मिलेंगी, हाउस होल्ड सेक्टर, सॉरी, सारी जो भी फैक्टर सर्विसेज है, हाँ, कोई भी प्रोड्यूसर को कहाँ से मिलेगी, हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज। ये एरो देखने का मतलब हो गया, ये सारी सर्विसेज इधर मिल रही है, फैक्टर सर्विसेज देगा। फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या सारी सर्विसेज हो गई, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि यही प्रोड्यूसर सेक्टर इनको क्या देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करेगा, है ना। क्योंकि अगर वो फैक्टर सर्विसेज अगर दे रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इन फैक्टर सर्विसेज के बदले वो क्या इनको देगा, फैक्टर पेमेंट देगा। तो फैक्टर पेमेंट में वो क्या क्या देगा इनको, फैक्टर पेमेंट में वो देगा इनको रेंट, लैंड पे रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, और जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है।
अब वही प्रोड्यूसर सेक्टर इन सारे को यूज करके हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, है ना। अगर वो फैक्टर सर्विसेज को लगाया है तो वो क्यों लगाया है, डिफरेंट गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो क्या देगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम जैसे कंज्यूमर को मिल रही है तो हम उस पर क्या करेंगे, एट लास्ट कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है। कंजप्शन क्या करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, मतलब फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उन पे क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा।